ये लो भैया, क्या करें बताओ? भैया आप भी ले रहे हम भी ले रहे हो, अब तो नहीं कोई दिक्कत है। मुझे तो देखो साथियों का धन्यवाद देता हूँ कि जब मैं आदर्श जी से मिलने आया हूँ, उनके परिवार के सभी सदस्यों से मैं मिला हूँ, तो आपसे भी मुलाकात हुई। राजनीति में जहाँ जन सभाएँ करके आया हूँ, और इस समय लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मिल जाए, और जब परिवार का समर्थन मिले तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा समर्थन और क्या हो सकता है। जिस दौर में हम लोग राजनीति कर रहे हैं, तो विशेष परिस्थितियों का चुनाव है। एक तरफ तो बीजेपी जो ये बात कह रही है कि 400 पार, जो आकलन उनका है वो 400 पार का है, तो फिर इतनी घबराहट क्यों? क्या वजह है कि 400 पार जब हो रही हैं तो आप विपक्ष के नेताओं में झूठे मुकदमे लगा रहे हैं? कोई कल्पना कर सकता था आज से पहले कि एक मुख्यमंत्री जेल चला जाएगा, उस पर आरोप लगा करके, जो सच है कि नहीं है, अभी तो समय लगेगा उसमें। एक और मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री को भेज दिया जेल, झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, और दिल्ली का खासकर अरविंद केजरीवाल जी वाला तो यूनिक केस है। एक कंपनी है, वही चंदा दे रही है बीजेपी को, उसी पे आरोप लगाए किसी बात को लेकर के, तो बीजेपी के पे तो खुला चंदा दिख रहा है। और फिर अगर हम उस कंपनी के बारे में जाने, मुझे कोई ये जानकारी दे रहा था कि जिस कंपनी ने चंदा इलेक्टोरल बोर्ड से बीजेपी को दिया है, उसके प्रोडक्ट की इतनी बाजार में भरमार हो गई कि वो मुनाफा ज़्यादा कमा रही है, जो चीज़ कम पैसे की थी वो ज़्यादा में बेच रही है। तो अगर हम देखें पूरे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का, तो जिन जिन कंपनियों से लिया गया है उन कंपनियों ने मुनाफा कमाने के लिए महंगाई थोप दी हमारे ऊपर। तो महंगाई किसी बाजार की वजह से नहीं है, ये महंगाई है क्योंकि बीजेपी के गलत नीति की वजह से और वसूलने की वजह से महंगाई है। और फिर बेरोजगारी देखो कहाँ है। आंकड़े अगर हम वो सच माने जो आए हैं, 80% से ज़्यादा नौजवान नौकरी और रोजगार की तलाश में। अगर इस तरीके से नौजवान के मन में हताशा आएगी और बेरोजगारी के प्रति अगर ऐसा दिखाई देगा, तो हो सकता है कल को कहीं ऐसा ना हो कि श्रीलंका जैसा माहौल बन जाए। तो इसलिए विशेष परिस्थितियों में है, किसान की आय दोगुनी हो, किसान को MSP का कानूनी अधिकार मिले, जिससे वो लाभकारी मूल्य मिल सके, वो जो फसल पैदा करे उसका भाव उसे अच्छा मिले, तो खुशहाली आएगी। हम विश्व गुरु तब बनेंगे जब हमारा किसान खुशहाल होगा। हम विकसित भारत तब होंगे जब हमारे हर नौजवान के हाथ में नौकरी या रोजगार होगा। और जिस तरह के लोकतंत्र में दबाव है लोगों के ऊपर, हमारी संस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो रही है, जितनी भी संस्थाएं मजबूत होंगी उतना हमारा लोकतंत्र और संविधान मजबूत होगा। उदाहरण के लिए अगर हम दुनिया के पैरामीटर्स में देखें, तो जो प्रेस की आज़ादी पे हम कहाँ खड़े हो गए आकर। मैं तो ये कहता हूँ कि जितनी प्रेस को आज़ादी मिलेगी उतना हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। जितनी हमारी प्रेस के ऊपर दबाव बना जाएगा उतना ही हमारा लोकतंत्र कमजोर दिखाई देगा। जितनी भी संस्थाएं सरकार की हैं, अगर सरकार की संस्थाएं बेहतर होंगी, निष्पक्ष होंगी, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, तो हमारा लोकतंत्र और मजबूत दिखाई देगा। इसी की लड़ाई है। कभी समुद्र मंथन हुआ था, इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को बदलना चाहते हैं। एक तरफ तो आप चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मान दे रहे हैं, स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रहे हैं, लेकिन आप किसान को MSP का कानूनी अधिकार नहीं दे रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही किसान को। अगर आप किसान नेता भारत रत्न से सम्मान दे रहे हैं, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न, स्वामीनाथन जी को आप भारत रत्न दे रहे हैं और MSP का कानूनी अधिकार नहीं दे रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं बात किसानों को समझ में नहीं आ रही है। किसान इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को हमेशा हमेशा के लिए निपटाएंगे। और जैसे कि आपने किसानों की भी बात की, जयंत चौधरी जी ने आपका साथ छोड़ के दूसरी पार्टी कर दी है और वो कह रहे हैं कि एमएसपी में कानून लाया कि और कुछ ना कुछ अच्छा किसानों के लिए किया जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान बेल्ट कही जाती है, किसानों के मेन मुद्दे यहीं से उठे और यहीं से आगे परवान चढ़ते हुए देखे हैं। कोई छोटा दल एमएसपी नहीं ला सकता। एमएसपी का अगर कोई अधिकार दिला सकता है तो सरकार दिला सकती है। हाँ, बीजेपी के लोग अगर ये कहें, और फिर बीजेपी पर भरोसा कैसे आप करेंगे? 1000 किसान की आत्मा जान गई है, शहीद हुए 1000 किसान। और फिर अगर हम एनसीआरबी का आंकड़ा देखें तो 1 लाख किसानों ने 10 साल में आत्महत्या की। इसका जवाब क्या है बीजेपी के बाद? और बीजेपी के नए नए सहयोगी दलों के। हम तो ये कहेंगे कि बीजेपी की घोड़े की 2.5 चाल में पूरा दल फंस गया। जयंत चौधरी के जाने से समाजवादी पार्टी को कितना बड़ा नुकसान और बीजेपी को कितना फायदा? क्या फायदा क्या नुकसान? किसान जानता है कि वोट कहाँ करना और नौजवान जानता है। आप सोचिए, फायदा नुकसान। 60 लाख बच्चों की परीक्षा छूटी। मैं इसी मुजफ्फरनगर में आया था, मेरठ के पास के बच्चे मुझे मिले थे। उनके हाथ में तख्ती थी कि परीक्षा कैंसिल हो, पेपर लीक कैंसिल। पेपर लीक जो हुआ उसकी परीक्षा दोबारा हुई। इस तरीके से जो पेपर लीक हुए हैं, 60 लाख बच्चे प्रभावित हुए। अगर हम 60 लाख के केवल ये मान लें उनके परिवार के माँ बाप इस सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे, अगर हम 3 वोट मान लें एक परिवार की और 60 लाख परिवार इस तरीके से प्रभावित हुए, तो 60 लाख गुणा 3 1,80,00,000 और यही 80 लोकसभा से अगर हम भाग दे दें तो 2,25,000 वोट बीजेपी का हर लोकसभा में कम हुआ है। इसकी भरपाई कहाँ से कर लेंगे? क्या इसकी भरपाई के लिए ये तमाम जो जोड़ लिए हैं क्या भरपाई कर देंगे? एक बात कर लो, जनसभा कर रहे हैं तो वो ये मुद्दा उठा रहे हैं, इसी का काउंटर करते हैं जो आप अभी बता रहे हैं की बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो भी पेपर लीक का आरोपी पाया जाएगा आने वाले समय में भी उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। तो बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, हरियाणा की सरकार की प्रॉपर्टी जब्त कर लो। पेपर लीक तो हरियाणा में हुआ है ना, तो हरियाणा की सरकार की क्या जब्त कर लेगी प्रॉपर्टी यूपी की सरकार? आपका एक और सच्चाई ये है, यूपी में सरकार बीजेपी की, हरियाणा में सरकार बीजेपी की, पेपर न लीक हो उसकी जिम्मेदारी बीजेपी की, और जो पेपर लीक में पकड़े जा रहे हैं वो सब बीजेपी। तो सरकार की नीयत नहीं नौकरी देने की, वो नौकरी इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। इसलिए पीडीए की लड़ाई बड़ी है। जनगणना हो, पीडीए की बात हो, पीडीए को हक अधिकार सम्मान मिले, शायद ये लड़ाई बड़ी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि पिछली बार 14 में से 7 सीटें बीजेपी नहीं जीत पाई। पूरा फोकस है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम अपनी पूरी नेता दलबल के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि इस बार जो चक्रव्यूह रचा गया है कि भाई 7 के 7 सीटें 14 में जो हार गए थे, क्या आपको लग रहा है कि वो जीत पाएंगे या माहौल उससे अलग है पिछली बार से? पिछली बार से बहुत अलग माहौल है। बीजेपी के लीडर्स के स्टेटमेंट देखेंगे, उनकी भाषा देखेंगे, वो इसीलिए कि अपने वोट को वो बांधना चाहते हैं। जो दलों को तोड़ रहे हैं या दलों पे हाथ रख रहे हैं पीछे से, वो इसीलिए है कि वो अपने वोट को कैसे संभाले। उन्हीं का वोट तो नाराज़ है, उन्हीं का वोट तो उनके खिलाफ वोट डालने जा रहा है। और जो समीकरण बने हैं वो समीकरण ऐसे बने हैं कि बीजेपी के पास उसकी कोई तोड़ नहीं है। नहीं, वो बयान तो मैंने दिया था और आप बेहतर समझते होंगे। समाजवादियों ने बहुत जोड़ा लोगों को, हम लोग जोड़ने का काम हमेशा करते हैं। क्षत्रिय आंदोलन जो रहा है उस पर क्या? क्षत्रिय आंदोलन को किस नजरिए से देखते हैं? मुझे खुशी है इस बात की कि क्षत्रिय समाज के लोग मान सम्मान को लेकर के आगे बढ़ गए, और क्षत्रिय लोग जब जब ठान लेते हैं अपने मान सम्मान को, और उनका सबसे बड़ा सम्मान पगड़ी का है। गुजरात में देखा हम लोगों ने, एक बहुत प्रतिष्ठित सम्मानित
क्षत्रिय समाज के नेता गुजरात में उनकी किस तरीके से पगड़ी उनके सर से हटा दी गई, उनका अपमान हुआ। और ये अपमान कोई गलती से नहीं हुआ, ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनका अपमान करने का काम हुआ है। पूरा गुजरात का क्षत्रिय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा है, राजस्थान का खड़ा हो गया। और ये जो आपके यहाँ से हवा चली है पश्चिम से, जो पश्चिम की हवा चलेगी वो पूरब तक जाएगी। देखते हैं बीजेपी वाले कितना संभालते हैं, लेकिन हमें पता है क्षत्रिय समाज के लोगों के बारे में। एक बार जो फैसला डिम्पल यादव जी का एक पीछे नहीं हटते। डिम्पल यादव जी का एक बयान है कि वो बीजेपी सरकार में महिला सुरक्षित नहीं है। ये बात तो सही कह रही है, इसमें क्या गलत कह रही है? लेकिन महिलाएं कर रही हैं। मोदी जी ने एक बयान ऐसा दिया है, ये हमारा नया है पत्रकार साथी। नए नहीं है, जब बहुत पुराने हैं। अच्छा एक काम करो, तुम्हारे मोबाइल में पैकेज होगा, पैक हमको दे रहे हैं आटा और डेटा फ्री। आटा और डाटा इसलिए क्योंकि आटा तो चाहिए, ये क्या खाना दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, कुछ नहीं है तो गरीबों का खाना। हमने कहा कि पौष्टिक और बाजार में जिस तरीके से बेहतर पैकेज आटा आ रहा है उसके बराबर हम लोग गरीबों को आटा देंगे पौष्टिक, और साथ में डाटा फ्री देंगे। आज गांव में गूगल करके या तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म हैं उन पर रख करके लोग जो चाहे वो मंगा लेते हैं सामान। और अभी बिल गेट्स आए थे तो उन्होंने डिजिटल डिवाइड पर बहुत सारी जानकारी प्रधानमंत्री जी को दी। अब मुझे नहीं पता प्रधानमंत्री जी को समझ में आया होगा कि नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि जब वो इंडिया को इंडी बोल रहे हैं तो सोचो डिजिटल डिवाइड कैसे समझेंगे। तो इसलिए हमारे पत्रकार साथी आप गूगल करें और उसमें देखें कि सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में। किसी भी मुख्यमंत्री आवास में या मुख्यमंत्री के घर पर जाकर किसी लड़की ने न्याय के लिए आत्मदान नहीं किया। इस सरकार में आत्मदान, किसान को तहसील में जाके आत्मदान, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई खबरें हैं जहां उनकी जान भी चली गई। और पुलिस को लूट रही है। अभी तक तो ये सुनने में आता था कि थाने में भ्रष्टाचार है या पुलिस ने पैसा ले लिया। अब बताइए पुलिस से वसूली कर रही है और उस वसूली के से परेशानी होकर के गोली मार ले। अभी तक तो जनता से पुलिस वसूल रही थी, ये पहली बार देखने को आ रहा पुलिस से वसूल रही है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में जिस तरीके से पुलिस को जूतों मारा गया, किक मारी गई, वो खासम खास है मुख्यमंत्री जी की, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। अगर मुख्यमंत्री जी खुद रहेंगे उसमें कि कानून व्यवस्था खत्म हो, तोड़ दी जाए, तो न्याय किसको मिलेगा? आज कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? बताओ पुलिस का मनोबल क्या होगा कि बीच चौराहे पर पुलिस को बीजेपी के नेताओं ने किक किया हो और उन पर किसी पे कार्रवाई ना हो। कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि मुख्यमंत्री जी उन्हीं में से एक जिस पे आरोप है बिना प्रोटोकॉल की उनकी शादी अटेंड करने गए। अब आप देखिए कहाँ सुरक्षित है, पुलिस सुरक्षित नहीं, और पुलिस से पैसा वसूल रही है। कभी सोचा आपने? और पुलिस ने पुलिस के ऊपर चांदी पकड़ी, ये तो हम दूर की जानते हैं, और आप अपनी पुलिस के बारे में जानते हो। तुम्हारी बात सारे सवाल तेरा सारा ले रहे हैं बीजेपी को अंग्रेजी सिखाओ, इंडी ने इंडिया स्वामी के साथ मास्क दिखा रहे हैं और नवरात्रों में उसका सम्मान भी नहीं कर रहे हैं। देखो ऐसा है, हम खुद बीजेपी वालों को जानते हैं, और क्योंकि बीजेपी के पास अगर मेरे बगल में बैठ करके एक बीजेपी के नेता नॉनवेज खा रहा था, ये क्या बात है? मैंने देखा अपने, मेरे बगल में एयरलाइंस में मेरे बगल में बैठ करके बीजेपी वाला नेता नॉनवेज खा रहा था, तो ये क्या बात हुई? तो यही तो लड़ाई है। बीजेपी हर चीज़ में पाबंदी लगाना चाहती है कि आप कपड़े कौन सा पहनोगे, आपके कपड़े का रंग क्या है, आप आज चिकन खाओगे, आज मटन खाओगे, आज ये नहीं खाओगे। बीजेपी के लोग नहीं खाते नॉनवेज,
तो इसलिए इस बहस में मत करो। बीजेपी का वोट नहीं है, किसान और नौजवान इनको निपटाने जा रहा है। अखिलेश जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने चंद्रशेखर आजाद को कहा कि मैं उनको सपोर्ट करता हूँ और समर्थन करने के लिए भी आऊँगा। वल्लभ पटेल ने तीसरा गठबंधन उन्होंने बनाया, क्या लग रहा कोई बात नहीं, ये तो ये राजनीति है और बीजेपी के लोग पीछे से मिलकर के भी हाथ मिला लेते हैं। आप बताइए, देश के विपक्ष के नेताओं की सबकी सिक्योरिटी छीन ली, नहीं सिक्योरिटी छीन। एक दिन सुबह मुझे पता लगा कि एनएसजी आपकी नहीं रहेगी, एनएसजी चली गई हमारी। देश के बड़े नेता हैं जिनके पास एसपीजी थी, बताओ एसपीजी चलेगी कि नहीं चलेगी? हमारी पार्टी से जितने विधायक हमें छोड़ के गए उनको वही सिक्योरिटी मिली है कि नहीं? सिक्योरिटी मिली है, वो सब सिक्योरिटी मिली है कि नहीं मिली? हमारी पार्टी को छोड़ने वालों को सिक्योरिटी मिली कि नहीं मिली? जो विधायक हमें छोड़ के गए उनको वही दिल्ली की सिक्योरिटी मिली है। इसलिए बीजेपी उन सबको सिक्योरिटी देगी जो समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाए। चंद्रशेखर को इसीलिए दिए। जितने भी लोग हैं, चाहे हमारे विधायक हो चाहे कोई हो, जो समाजवादी आंदोलन को नुकसान करेंगे, हम संविधान बचाना चाहते हैं, हम उस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, तो जो हमें कमजोर कर सकता है उन सबको बीजेपी के लोग वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे। पहला, इतनी सारी समस्या आपने गिनाई है जो कि यूपी में और पूरे देश भर में विद्यमान है, अकॉर्डिंग टू यू और जो भी है, लेकिन क्या कारण है, चाहे राम लहर हो चाहे कोई भी कारण हो, कि विपक्ष उन सारी चीज़ों को मुद्दा नहीं बना पा रहा, पति के बीच नहीं ला पा रहा? मुद्दे भी थे और मुद्दों पर जनता ने मतदान भी किया। पिछली बार जो गठबंधन था 3.5 लाख वोट कुछ विधानसभाओं में अगर मिल गया होता ज़्यादा, तो आज समाजवादी सरकार कोई कल्पना कर सकता था? कोई 100 वोट से हार गया, कोई 200 वोट से हार गया, कोई 300 वोट से हार गया, 400 वोट से हार गया, 600 वोट से हार गया, 800 वोट से हारा, 1200 वोट से हार गया। तो ये कहीं ना कहीं हमें सिखाता है कि हमें अपने बूथ स्तर पर मजबूती के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। वहीं हम लोग ये नारा दे रहे हैं और कार्यकर्ताओं को कई मौक़ों पर समझाया है कि मतदान और सावधान रह कर के हमें मतदान कराना पाए। अगर हम सावधान रहेंगे लोकतंत्र को बचाने के लिए और ठीक से मतदान करा ले जाएंगे तो बीजेपी का मुकाबला करेंगे। दूसरा सवाल, अभी हाल फिलहाल में समाजवादी पार्टी ने कुछ जिलों में अपने प्रत्याशी 2-2 बार बदले, क्या उसका असर समाजवादी पार्टी के चुनाव पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हमेशा पॉलिटिकल पार्टी वो समीकरण देखती है जिसमें उसके पास बेहतर ऑप्शन हो, बेहतर कैंडिडेट मिल जाए, और इसमें पार्टी के लोग सुझाव भी देते हैं। ये तो समाजवादी पार्टी का है। मान लीजिए प्रत्याशी, बीजेपी ने सिटिंग एमपीओ की टिकट काट दी, हम तो सरकार में नहीं है, हम तो अपने एक अच्छे प्रत्याशी की कोशिश कर रहे हैं, समीकरण बना करके देना चाहते हैं। तो अगर हम काट दें तो चलो हमारा तो उतना नहीं है। आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि जो मंत्री थे, भारी भरकम मंत्री थे, उनकी सांसद की टिकट कट गई, जो स्पीकर की कुर्सी पे बैठते थे उनकी टिकट कट गई, और बीजेपी के नेता बीजेपी को हरा रहे हैं। और एक लोकसभा है कैसरगंज, उसका अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं है। वो इसीलिए इंतज़ार कर रहे हैं कि पहला और दूसरे फेज का चुनाव जब हो जाए तो हम प्रत्याशी घोषित कर दें। अखिलेश जी, क्या ये बात आप सहमत हैं मुझसे? पिछले 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर यहाँ मेरठ में थे, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अपनी हार को स्वीकार कर चुकी है, इसी वजह से अखिलेश यादव अभी प्रचार के लिए ही नहीं बार-बार उन्होंने कहा कि वो प्रचार के लिए भी नहीं निकल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव के बाद वो सोशल मीडिया और इस पे क्या बयान है? सबसे पहले समाजवादी पार्टी के लोगों ने अपना प्रत्याशी घोषित किए। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपना गठबंधन बना लिया। सर बार-बार बदली। अरे आपको मंत्री की टिकट कट गई उसकी चिंता नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा बार-बार बदल रहे हैं। अरे बार-बार बदल रहे हैं। नहीं, ये बताओ, एक मंत्री की टिकट कट गई और आपको चिंता इस बात की करनी चाहिए, चिंता इस बात की करनी चाहिए कैसरगंज की अभी तक टिकट घोषित नहीं हुई है। सोचिए आप, मेरठ में 3 बार प्रत्याशी बदले। और सोचिए नहीं, और सोचिए आप, जो प्रत्याशी मेरठ के आए हैं उन्हें होश ही नहीं कि मुद्दा क्या है। क्या वो सो रहे थे कहीं?
या बहुत दिनों बाद गुफा से निकल कर अभी डिप्टी सीएम आए थे तो उन्होंने बोला था देखिए एक बात कौन है और बीजेपी के लोग बीजेपी को हरा रहे हैं। 2024 की लड़ाई है या 2027 की लड़ाई देख रहे हैं? ये 24 की लड़ाई है लोकतंत्र बचाने की। अखिलेश जी आखिरी 400 सवाल के करते पीछे हैं। क्या लॉजिक है? 400 पीछे 400 सीट आएंगी ही। ये डरा रहे हैं जनता को कि पता नहीं संविधान में क्या बदल देगी, हाँ वो कह रहे हैं इसलिए हम बड़ा जनता होने को वाला है। सावधान करना चाहते हैं। सर बीजेपी वाले कह रहे हैं 400 बड़ा अगर होने वाला सीट है। जीत गए, 400 सीट अगर जीत गए तो पता नहीं संविधान में क्या बदल देंगे। और फिर अगर 400 ही जीत रहे थे तो घबराहट क्यों है? क्योंकि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेज रहे हैं, ये झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेज रहे हैं। जिन संस्थाओं से आपने छापे मरवाए उन्हीं के माध्यम से आपने पैसा वसूल लिया, उन मुद्दों से आप ध्यान हटाना चाहते हैं। आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्या 1600 करोड़ की चंदा देगा? क्या वो कंपनी जिसका खुद का मुनाफा नहीं है और मुनाफे से 3 गुना ज़्यादा चंदा दिया? सोचिए आप, तो महंगाई तो अपने आप बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी महंगाई क्या? समाजवादी पार्टी और जो बाकी विपक्ष हैं वो लगातार ईवीएम के अगेंस्ट में आवाज उठाते रहे। समाजवादी पार्टी ईवीएम से बीजेपी को हरा के ईवीएम हटाएगी, ईवीएम से हरा के फिर मैंने एक अभी देखिए, और देखिए आप भी ये सवाल क्यों पूछ रहे हो मैं नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए, और आपको पता है वो बात, जर्मनी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट पड़वाना इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो सोचो जर्मनी जो हमसे न जाने कितना आगे है, अगर वो दोष ये सोच सकता है, क्योंकि हमारा सीक्रेट बैलेट है, हमारा जो संविधान हमें देता है अधिकार वो सीक्रेट बैलेट का है, लेकिन ईवीएम तो सीक्रेट नहीं बचता है। इनके गांव में इनके बूथ का हमें पता है कि वोट किसका है, तो हमारी सीक्रेसी खत्म हो रहा है, हमारे एक दूसरे में दूरियां पैदा करता है। तो भविष्य में समाजवादी पार्टी बीजेपी को ईवीएम से हरा के फिर ईवीएम हटाए। अच्छा कितनी सीटें जीत रहे हैं यूपी में आप? वॉशिंग काफी अच्छी कह रहे हैं। हमारा जो इंडिया गठबंधन है, एक छोड़ करके एक में लड़ाई है, बाकी सब सीटें हम लोग जीत रहे हैं। कितनी यूपी में कितनी? 79 79 एक में लड़ाई है।